हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपका डेटा एक्सेल में से गायब हो गया हो और आप बोल रहे हो कि सैलरी गई तो गई कहाँ? तो टेंशन मत लो दोस्तों, क्योंकि हम आज एक्सेल का एक सीआईडी फंक्शन सीखने वाले हैं। मतलब लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या करता है दोस्तों? डेटा में से वैल्यू को सर्च करता है और उसकी उसी रिलेटेड आपको आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे आईडी है, नेम है और सैलरी है। और मुझे 101 ये जो आईडी है उसका 50 था, उसकी सैलरी चाहिए। तो मैं लुकअप फंक्शन का यूज करूंगी, राइट? मतलब वैल्यू को सर्च करने के लिए और उसी के रिलेटेड मुझे आउटपुट निकालने के लिए लुकअप फंक्शन हेल्प करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे मेन लुकअप फंक्शंस। वी लुकअप फंक्शन है, एच लुकअप फंक्शन है, देन एक्स लुकअप है, इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन है जो एडवांस और पावरफुल है। अभी हम बेसिक से एडवांस देख रहे हैं, राइट? तो पहले हम लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो लुकअप फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, टू टाइप्स है, मेन टाइप्स, जो है वेक्टर फॉर्म और एरे फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या करता है? आपको कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम वाइज आपको आउटपुट देगा। मतलब जब आप लुकअप फंक्शन जब आप टाइप करेंगे, तब आपको लुकअप वैल्यू पहले आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है? और उसके बाद लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है उसी को आपको नेक्स्ट कॉमा देके सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मतलब जिसका रिजल्ट आपको चाहिए वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। मतलब वेक्टर फॉर्म आपको कॉलम के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा, ठीक है? और एरे फॉर्म क्या करेगा? आपको जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो, फॉर्मूला जब आप टाइप कर रहे हो, उस टाइम पे आपको टेबल एरे को सिलेक्ट करना है, ना कि कॉलम एरे। ठीक है। मतलब जैसे आपने लुकअप वैल्यू आपने लिखी, देन कॉमा ऐड किया और उसके बाद आपने टेबल एरे को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्मॉल डेटा सेट है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे 103 जो मैंने ऑलरेडी सेल हाईलाइट करके रखा है उसकी सैलरी चाहिए। तो मैं लुकअप फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करूंगी, इज इक्वल टू लुकअप। यहाँ पे मेरा मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? लुकअप वैल्यू, ठीक है, जो हमने टाइप किया। यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या है? देखिए यहाँ पे लुकअप वेक्टर, मतलब लुकअप कॉलम कौन सा है, तो जो लुकअप वैल्यू है वही कॉलम हमें लेना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। देन यहाँ पे देखिए रिजल्ट वेक्टर चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, तो हमारा रिजल्ट कॉलम कौन सा है? सैलरी का। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 70,000 मिल गया। देखिए 103 यहाँ पे आप देख रहे हो, 70,000 ही सैलरी है। जब हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे तो हमें आउटपुट मिल गया। ये हो गया वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। ठीक है। वेक्टर फॉर्म का एग्जांपल होगा ये। अब हम देखते हैं एरे फॉर्म क्या वर्क करता है। तो एरे फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपको कॉलम नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सिर्फ टेबल का रेफरेंस देना है। तो सेम मैं लुकअप वैल्यू ले रही हूँ, और ये लुकअप कॉलम जो है यहाँ से लेके मेरा जो सैलरी का कॉलम है यहाँ तक मैं ड्रैग करूंगी, मतलब टेबल को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है। देखिए 70,000 सैलरी आ गई। ये हो गया हमारा एरे फॉर्म, एरे फॉर्म। ठीक है। ये दोनों सिंपल है दोस्तों। लुकअप फंक्शन क्या करता है? बेसिकली आपको वैल्यू सर्च करेगा डेटा से, ठीक है, और उसी के रिलेटेड आपको वो आउटपुट देगा। ओके। और वेक्टर फॉर्म क्या करता है? कॉलम के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा, मतलब कॉलम आपको सिर्फ सिलेक्ट करके आउटपुट निकालना है। और एरे फॉर्म क्या करता है? वहां पे उस कंडीशन में आपको टेबल एरे सिलेक्ट करने की जरूरत है, ना कि कॉलम है। ठीक है। दोनों ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैंने आपको यहाँ पे लुकअप फंक्शन कवर किया है। ठीक है। तो अगर आपको लार्ज डेटा सेट पे अगर वर्क करना है तो उस टाइम पे क्या करना है? मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें बेसिक फॉर्मूला तो समझ में आ जाता है, बट अगर हमने लार्ज डेटा सेट अगर देख लिया तो कंफ्यूज हो जाता है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लार्ज डेटा सेट का भी एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और प्राइस है। यहाँ पे मुझे P102 ये जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है उसकी प्राइस निकालनी है। यहाँ पे आप मैन्युअली देख रहे हो 25,000 है, बट हमें फॉर्मूला से निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लुकअप, मेरा लुकअप वैल्यू मैंने ले लिया, देन लुकअप एरे,
मतलब लुकअप कॉलम, प्राइस जो है वो रिजल्ट वेक्टर मुझे सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करूंगी, यहाँ पे देखिए 25,000 मुझे आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वेक्टर कॉलम का। ओके, वेक्टर फॉर्म का एग्जांपल हो गया। एरे का अगर आपको समझना है तो चलिए हम एरे का भी देखते हैं। अब हम कंडीशन थोड़ी सी अलग लेंगे, अब पहले हमने प्राइस निकाली थी, अभी हम प्रोडक्ट नेम के साथ उसको देखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लुकअप, देन देखिए मोबाइल है, मोबाइल मुझे नहीं, मतलब मोबाइल यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने मेरा जो लुकअप वैल्यू था P102, इसका प्रोडक्ट नेम क्या है, मोबाइल है। जब मैंने यहाँ पे फंक्शन एरे फंक्शन यहाँ पे लिखा, एरे फॉर्म लुकअप का, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया अकॉर्डिंग टू डेटा सेट। ठीक है, समझ में आ गया, तो बहुत ही इजी फंक्शन है। मतलब अगर आप डीपली अगर देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा सीधा वर्क करेगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बट अगर आप एरे फॉर्म देखेंगे तो एरे फॉर्म थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है। ठीक है, मतलब स्मार्टली वर्क करता है। यहाँ पे आपको इतना कुछ मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कंपेयर टू वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको पहले तो लुकअप वैल्यू भी नॉर्मल यहाँ पे भी हम ले रहे हैं, बट यहाँ पे आपको दो कॉलम सिलेक्ट करने की नीड है। ठीक है, एक तो लुकअप एरे, और एक तो जहाँ का हमें रिजल्ट चाहिए वो हमारा रिजल्ट वेक्टर। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एरे कंडीशन में क्या है, वहां पे आपको सिर्फ टेबल एरे को सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल स्मार्ट वर्कर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना पाऊँ, और एक्सेल के बारे में, बेसिक टू एडवांस एक्सेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।